Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is CSCS Priyanshi Jain and I hope you people are doing fine. तो गाइज आज का जो टॉपिक है ना वो है कि आप सीए की जो फर्स्ट एग्जाम है सीए फाउंडेशन को 11-12 के साथ साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं एंड आप सीए एट द एज ऑफ 21 कैसे बन सकते हैं. सम पीपल बाय 21 एंड सम मे बिकम बाय 22. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको सीए फाउंडेशन 11-12 के साथ साथ देना चाहिए या नहीं. क्योंकि देखो आपके पास कॉमर्स भी पूरा नया सब्जेक्ट है जो आपने 10th तक पढ़ानी है. हमारे एजुकेशन सिस्टम में फॉर सम रीजन अभी तक 10th तक कॉमर्स का कुछ भी चीजें हैं जो लाई नहीं गई हैं. हम जो दो साइंस सब कुछ पढ़ लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हम 10th तक पढ़ लेते हैं साइंस स्ट्रीम का, बट कॉमर्स का कुछ नहीं पढ़ते हैं. तो आपके लिए 11-12 में तो ऑलरेडी कॉमर्स नया है. फिर क्या आपको सीए फाउंडेशन साथ में करना चाहिए क्या 11-12 के साथ साथ? तो गाइस साइंस वाले भी जो बच्चे हैं वो भी तो अपनी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन 11-12 के साथ साथ करते हैं ना. देन हम क्यों हमारे लिए ये थॉट देते हैं कि यस 11-12 के साथ करें या नहीं? हम इतने कंफर्ट जोन में क्यों जाना चाहते हैं कि 11-12 पहले अच्छे से कर लें फिर हम सीए फाउंडेशन लेंगे, इजी, लेट इट बी इजी. तो हर चीज इजी करना जरूरी नहीं है, राइट? थोड़े से कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं. बट गाइज द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी नहीं डालना है. तो अल्टीमेटली इफ योर क्वेश्चन इज कि आपको 11-12 के साथ साथ सीए फाउंडेशन करना चाहिए, देन माय आंसर टू यू वुड बी, माय रिकमेंडेशन वुड बी यस, आपको 11-12 के साथ साथ ही करना चाहिए. तो क्यों? क्योंकि आपके 6 मंथ्स सेव होते हैं. जैसे अभी किसी बच्चे ने अगर 10th का एग्जाम दिया है विच इज लाइक 22 ईयर में, तो 2022 ईयर में, तो आप 2024 में 12th का एग्जाम दोगे मार्च 24 में. एंड इफ यू प्रिपेयर फॉर सीए फाउंडेशन टुगेदर विद योर 11-12, तो गाइज आप लोग मई 24 में सीए फाउंडेशन का भी एग्जाम दे पाओगे. एंड अगर आपने 11-12 के साथ साथ प्रिपेयर नहीं किया ना, तो आप नवंबर 24 में सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे पाओगे विच इज डिलेड बाय 6 मंथ्स. तो आप 6 मंथ्स क्यों डिले करना चाहते हो? नाउ अगेन लेट मी टेक माई ओन एग्जाम्पल. आप लोगों को लग रहा होगा बिकॉज आई एम सजेस्टिंग फॉर सीए फाउंडेशन कि आप 11-12 के साथ साथ करो, तो मैंने भी क्या होगा. गाइस बात यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन है. मैंने नहीं किया था, मैंने 11-12 के साथ साथ सीए फाउंडेशन नहीं किया था. एंड दैट इज द थिंग प्रॉबेबली जो मुझे हर बार एक रिग्रेट रहता है कि यार मैंने 6 मंथ्स क्यों वेस्ट किए थे, बिकॉज देयर वॉज नो रीजन. बट प्रॉब्लम वहां पे क्या थी कि देयर वॉज नो बडी टू गाइड मी फॉर दैट. किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि भाई 11-12 के साथ साथ भी सीए होता है, 11-12 के साथ साथ करने से क्या फायदे होते हैं, आप 6 मंथ्स कैसे सेव कर सकते हो. नो बडी टोल्ड मी. सो मुझे पता ही नहीं था तो मैंने नहीं किया. बट टुडे आई एम हियर क्योंकि जो मिस्टेक मैंने की है आई वॉन्ट यू टू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक. तो आप भी वो चीजें मत करो. एंड इसीलिए मैं आपको अभी सजेस्ट कर रही हूँ कि यस 11-12 के साथ साथ ही आपको सीए फाउंडेशन करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूछोगे कि ठीक है 6 मंथ सेव हो रहे हैं बट व्हाट एक्स्ट्रा थिंग्स आर वी गेटिंग आउट ऑफ दैट. तो गाइज आप लोगों का मुझे लगता है कि अगर आपने 11-12 के साथ साथ सीए फाउंडेशन किया ना, तो 100% गारंटी है कि आपका 12th भी बेटर ऑफ होगा. आपके जो 12th का रिजल्ट आएगा, जो 12th के स्कोर्स आएंगे वो भी बेटर साइड में ही आएंगे, क्योंकि आपने एक लेवल ऊपर का पढ़ लिया है. तो ऑब्वियसली नीचे वाला लेवल भी ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ है ना, मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है वो. सो आपने एक लेवल ऊपर का पढ़ा है सीए फाउंडेशन का, तो 12th भी ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ हो जाता है. तो आपको वो भी बेनिफिट मिलता है. साथ ही साथ आप 6 मंथ अर्ली क्वालिफाई करते हैं. एंड क्योंकि हम लोग अब क्या करें ना, कॉमर्स के बच्चे, हम लोगों को पैसा समझता है, हम लोगों को फाइनेंशियल टर्म्स समझते हैं. तो गाइज आप लोग भी अभी गूगल करो, आपको मिलेगा एक एवरेज सीए का जो एवरेज पैकेज होता है वो 8 से 9 लाख 10 लाख तो आराम से एक सीए को मिलता है. आराम से, लाइक विदाउट मच हसल सीए 8 से 10 लाख तो कमा लेता है. तो अगर आप 6 मंथ्स पहले बनोगे तो आप उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है 4 से 5 लाख रुपए. तो वाई डू यू वॉन्ट टू वेस्ट 4 to 5 लाख रुपीज व्हेन यू कैन अर्न इट, राइट? देयर इज नो पॉइंट. तो इसीलिए आप एक्स्ट्रा कमा भी लोगे, आप 6 महीने पहले मतलब अर्ली एज में क्वालिफाई भी कर लोगे. साथ ही साथ आपको आपका जो 12th है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी. एंड देर आर मेनी रीजंस कि आप क्यों इसके साथ साथ कर लो. बट नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाउ डू वी मैनेज, बिकॉज हमारे लिए 11-12 भी तो पूरा नया है ना मैम, आप ही तो बोल रहे हो कि कॉमर्स नया है. तो यस गाइज, सो फॉर दैट आई सजेस्ट कि आप 11th जब पढ़ रहे हो ना, तो 11th सिंपल कॉमर्स ही पढ़ो. आप ज्यादा सीए का प्रेशर 11th में मत लो. अगेन फॉर द सेम रीजन, क्योंकि आपके लिए कॉमर्स भी अभी नया है. तो फॉर 1 ईयर अगर आपने प्लेन कॉमर्स भी पढ़ लिया तो एटलीस्ट अब आपको सारे बेसिक्स आते हैं. यू नो व्हाट कॉमर्स इज, क्या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं. देन आफ्टर दैट फिर आप क्या कर सकते हो, आपका जब 11th हो गया बट 12th स्टार्ट होने का है,
बेसिकली दैट 2 to 3 months, जिसको आप आपके लैंग्वेज में समर वेकेशंस बोलते हो, तो उस टाइम पे आप लोगों को भी पता है कि हम लोग कुछ ज़्यादा पढ़ाई करते नहीं है, तो दैट फॉर उस टाइम को हमको यूज़ करना है फॉर सीए फाउंडेशन, कि आप उस टाइम पे सीए फाउंडेशन का मेजर प्रिपरेशन लाइक 70 to 80% प्रिपरेशन कर लो, सो दैट क्या होगा कि आपका 11th भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, आपके बेस अच्छे से डेवलप हो गए, आपका 12th भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि जब राइट टाइम है 12th शुरू करने का तब आप 12th भी शुरू कर लोगे। पर जो बीच का टाइम था उसमें आपने मेजरली सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर ली, एंड फिर आपके जब 12th के एग्जाम भी मार्च में हो जाते हैं, यू आर स्टिल लेफ्ट विद 1.5 to 2 months फॉर सीए फाउंडेशन का एग्जाम, तो आप उस टाइम पे भी अच्छे से पढ़ के आराम से सीए फाउंडेशन दे सकते हो। तो इन दिस वे आपका 11th भी अच्छे से होता है, 12th भी अच्छे से होता है, 12th में हेल्प भी मिलती है सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन की, एंड आप 6 महीने पहले सीए भी बन जाते हैं, आप ज़्यादा कमा भी लेते हैं, एंड आप तुरंत 12th करने के 1.5 महीने के बाद ही सीए फाउंडेशन की फर्स्ट एग्जाम बहुत अच्छे से लिख भी पाएंगे। सो गाइज दैट इज माई रिकमेंडेशन कि आप सीए भी एट द एज ऑफ 21 बन जाएं, एंड सारा कुछ आपकी लाइफ में 11th-12th के साथ साथ फाउंडेशन भी हो जाए। सो थैंक यू फॉर कमिंग टिल हियर विद मी, एंड अगर आप में से किसी को ऐसा कुछ टॉपिक है जिसमें आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं सो दैट इट विल हेल्प यू, तो गाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डू नॉट forget to like, share and subscribe. Thank you.